नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में जो ये गड़बड़ी चल रही है, डीप स्टेट का जो ये झटका चल रहा है, जिसमें छोटे देशों की सरकारों का स्थिर किया जा रहा है। पहले श्रीलंका को डिस्टर्ब किया गया, फिर म्यांमार को किया गया, उसके बाद बांग्लादेश को किया गया है और अब नेपाल। और चारों देशों में अस्थिरता पैदा करने का लगभग एक ही तरीका कि नवयुवाओं को बेरोजगारी के नाम पर, नवयुवाओं को जो है सरकार से असंतुष्टि के नाम पर, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो या किसी रीज़न से भी, सड़कों पर उतारा गया और इस कदर केओस मचाया गया कि उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास तक जला डाले, उन्होंने संसद तक जला डाली और ये सब कार्य उन्होंने इतनी बखूबी निभाया कि सरकार अपदस्थ हो गई, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए और देश पूरी तरीके से अस्थिरता के माहौल में चला गया। अब चूँकि ये चारों देश पहले ही भारत के बहुत नज़दीक है, मतलब बहुत कुछ सीमाएँ लगी हुई हैं और इनका जो अस्तित्व है वो भारत के लिए काफ़ी मायने इसलिए रखता है क्योंकि उनकी सीमाएं चीन से लगी हुई हैं और इधर पाकिस्तान पहले से ही डिस्टर्ब किए हुए, भारत को भी किए हुए और स्वयं में भी डिस्टर्ब है। अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्जे में है, अमेरिका के कब्जे में तो होता था उससे पहले, यानी कुल मिलाकर पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट आज की डेट में परेशानी के अंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस घटना को जो नेपाल में घटी है बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनको जो है इमीडिएट मेरे हिसाब से नेपाल के अंदर इंटरफेरेंस कर देनी चाहिए और इंटरफेरेंस भी इस हद तक कर देनी चाहिए कि उन्हें वहाँ पर जो वहाँ के अपदस्थ महाराज हैं ज्ञानेंद्र, उनको वहाँ की गद्दी पर बैठवा देना चाहिए और एक तरीके से नेपाल को वापस उसी हिंदू कंट्री के अंदर बदल देना चाहिए जिसके लिए वो पहले से जाना जाता था। ऐसा इसलिए कर देना चाहिए ताकि अन्य देशों को ये सबक मिल सके कि भारत अब एक बढ़ती हुई ताकत है और उसको आसानी से आप कब्जे में नहीं ले सकते, ना ही वहाँ आप इन छोटे देशों जैसी सरकार का जो रवैया है उसको कमज़ोर मानते हुए वहाँ की सरकार को गिरा सकते हैं, अपदस्थ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के विषय में जो विपक्षी दलों ने वोट चोरी का नैरेटिव पैदा करने का प्रयास किया है और हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी है नेता विपक्ष ने, ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि उनके अंदर कितनी हताशा आ चुकी है, क्योंकि भारत का संविधान कहीं भी इतना हल्का नहीं है कि भारत के अंदर अराजकता फैल जाए और इस तरह की स्थिति आ जाए कि जनता संसद भवन में घुसकर संसद भवन में आग लगा दे और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश छोड़ कर भागना पड़े। ऐसी नौबत भारत के अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि सेना का स्ट्रक्चर अन्य देशों से अलग है और मजबूत है। साथियों, जो देश ये आंदोलन भड़कवा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो चाइना है, हालांकि चाइना कम है इसके पीछे, अमेरिका का डीप स्टेट ज़्यादा है। CIA जो वहाँ की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है इसके लिए। वो जो सोच रहे हैं वो पता नहीं कौन से ज़माने के भारत को सोच रहे हैं, या फिर वो ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, अपने ही देश में बनी हथियारों से उन्होंने अमेरिका के बने हुए हथियारों को, अमेरिका के बने हुए फाइटर जेट्स को, चाइना के बने हुए एंटी डिफेंसिव सिस्टम को जिस तरीके से ध्वस्त किया और अपने टारगेट्स को पेनिट्रेट करते हुए सिर्फ टारगेट्स पे ही हमला किया, इससे अमेरिका और चाइना इन दोनों को झटका लगा है और आश्चर्यचकित रूस और इजराइल भी हो रहे होंगे क्योंकि ये इस टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस्तेमाल की। ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में एक बढ़ता हुआ भारत, बढ़ती हुई उसकी ताकत अब मोदी जी को दिखा देनी चाहिए कि नेपाल के अंदर जो भी किया गया वो गलत था
और नेपाल को भारत के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह काम करना होगा। और भारत जो है वो चूँकि उसका लैंडेड एरिया का, उसके सी एरिया का, उसका सब कुछ का जनक भारत ही है नेपाल का, उसको सोच समझकर वहाँ पर एक्शन लेने चाहिए। और चाइना का दखल जितना ज़्यादा कम हो सके उतना कम होने देना चाहिए, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।